बाद ग्लूट्स टाइट, चेस्ट अप, बारबेल नीचे जाएगी। बहुत नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत भी हो जाती है, मूवमेंट अगर अच्छा नहीं है, मोबिलिटी अच्छी नहीं है तो यहाँ तक जाओ, स्ट्रेच मिल जाएगी एंड कम ऑल द वे अप। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लगाने से पहले आप एक वार्म अप सेट ज़रूर करना, क्योंकि आपकी दूसरी ही एक्सरसाइज है। अब जब आप वार्म अप सेट करोगे ना, तो वो क्यों लगा रहे हो? ताकि मूवमेंट को समझो, टेक्निक को समझो। उसके बाद जब आप मेन वर्किंग सेट में आओगे तो ऐसा वेट लगाना है जिसके 10 रेपिटेशन आए, 10 रेपिटेशन, उससे ज़्यादा नहीं, और 3 सेट करोगे आप, और बार बता चुका हूँ। लेकिन एज एन इंटरमीडिएट आप इतने केपेबल होगे कि आप डंबल से यानी कि फ्री वेट से प्रेसिंग मूवमेंट को कर सकते हो। बिगिनर ये नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, बट अगर आप एक इंटरमीडिएट हो, डेफिनेटली ये एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट रहेगी। पहले देखो कि कैसे करनी होती है ये। अब आप इंटरमीडिएट हो तो इतना तो आपको पता होगा कि लिफ्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। लिफ्ट कैसे उठाना है डंबल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल होता है। ऐसे टेढ़े मेढ़े करके उठाते हैं लोग, हाथ वाथ तोड़ लेते हैं, अपने शोल्डर्स को इंजरी कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से ब्रेस योरसेल्फ, चेस्ट अप होगी, एल्बोज यहाँ पे लॉक होंगे, 1 2, फिर नीचे आना है और फिर प्रेस करना है। और फिर देखो चेस्ट कैसे ऊपर उठ गई है, इसे कहते हैं शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करना, ठीक है। ग्लूट्स को टाइट करो, अपने हिप्स को, और पैरों को नीचे जमीन में, ठीक है। अब इस तरीके से आप परफॉर्म करते हो, 1 2, ठीक है। अब ये तो रहा कि किस तरीके से इसको किया जाता है, कैसे करना है आपको एज एन इंटरमीडिएट। आप जब ट्रेनिंग करने के लिए आओगे तो सबसे पहले वार्म अप करोगे, ठीक है। उसके बाद जॉइंट्स को वार्म अप करने के बाद, मसल को थोड़ा सा खोलने के बाद, आप जब इस बेंच पे लेटोगे तो ऐसे वेट पे पहुंचना जिस वेट के आपके सिर्फ 10 रेपिटेशन आए। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 10 किलो का है, 10 के तो मैं 50 रेपिटेशन निकाल दूंगा या ज्यादा भी निकाल दूंगा, लेकिन मेरा गोल यहाँ पे एज एन इंटरमीडिएट ये होना चाहिए कि मैं ऐसे वेट को सेलेक्ट करूं जिससे मेरे सिर्फ और सिर्फ 10 रेपिटेशन ही आए कॉन्सेंट्रिक फेलियर में, यानी कि उससे आगे 11th रेपिटेशन ना आए, ठीक है। अब ये करने के लिए आपको 2-3 वार्म अप सेट भी लेने पड़ सकते हैं। अब जब आप पहला वार्म अप सेट लोगे, मान लो कि 10 kg से ले रहे हो, तो 10 kg के 50 रेपिटेशन नहीं लगाने हैं, 10 kg के 5-7 लगाओ, मूवमेंट को समझो। उसके बाद वेट फिर से बढ़ाओ, 20 kg का उठाओ, फिर 4-5 रेपिटेशन लगाओ, फिर थोड़ा रेस्ट लो। और अगर आपको लगता है कि अब तीसरा जो वेट है आपका वो आपके 10 रेपिटेशन का होगा, तो ही तीसरे सेट पे आप पहुंच के मेन वर्किंग सेट लगाओगे, ठीक है। अब जब आप मेन वर्किंग सेट लगाओगे तो वो होगा आपका पहला सेट, और ऐसे ही आपको यहाँ पे लगाने हैं 3 वर्किंग सेट, ठीक है। 10 रेपिटेशन के 3 वर्किंग सेट, यानी कि पहले सेट में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10। हर सेट के बीच में आप लगभग यहाँ पे 1 मिनट का रेस्ट लोगे, और थोड़ा सा जरूरत पड़ती है ज्यादा, 1.5 मिनट का, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ एज एन इंटरमीडिएट आपको क्या ध्यान रखना है। जब आप वेट लेके नीचे आते हो तो आप एल्बोज देखोगे मेरे, मैं बहुत वाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वाइड मतलब कि ऐसे। अब जब भी आप ऐसे करते हो ना, तो कहीं ना कहीं अननेसेसरी आपके शोल्डर पे, जॉइंट पे प्रेशर पड़ती है। थोड़ा सा क्लोज करना है एल्बोज को। जब आप थोड़ा क्लोज करोगे ना, तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन बन जाती है आपके शोल्डर के लिए, और इसमें आप वेट भी ज्यादा ले पाओगे, ठीक है, यूं। और आपका चेस्ट पूरी तरीके से टारगेट होता है, यानी कि पेक्टोरियल मसल। आपको कहां तक जाना है, रेंज ऑफ मोशन देखो, नीचे यहां तक आओ, स्ट्रेच जो आपको लगानी है फॉर चेस्ट। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा सारा वीडियो फॉर एन इंटरमीडिएट चेस्ट वर्कआउट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको हमारे इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं, बैक, बाइसेप्स, शोल्डर्स, लेग्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन से देखने हैं सबसे पहले, एंड हम वो वीडियो लेके आएंगे।